गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। ब्रजेश अपनी पुरानी लकड़ी की रेडी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। ब्रजेश बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वह छोले समोसे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज समोसे नहीं बिके तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। सुमित्रा भी इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही ब्रजेश ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया, वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। तभी ब्रजेश ने जल्दी से एक फटी हुई पन्नी निकाली और अपने छोले समोसे को बचाने के लिए उसे ढक दिया। वो खुद तो भीग रहा था, पर उसे चिंता अपने समोसे की थी। तभी गांव का एक आदमी कालू, जो ब्रजेश के ठेले के पास से जा रहा था, उसने ब्रजेश से कहा, अरे ब्रजेश, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारे छोले समोसे खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। कालू भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। ब्रजेश ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे ब्रजेश के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, समोसे तो तैयार हैं, बस छोले गर्म करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई, जल्दी करो। इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जाना है। ब्रजेश के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर छोले समोसे को अच्छे से गर्म किया और गर्मा गर्म धुआं निकलती छोले समोसे देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद ब्रजेश गर्मा गर्म छोले समोसे की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म छोले समोसे खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही छोले समोसे का एक निवाला खाते हैं तो ब्रजेश से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसे चटपटे छोले कहीं नहीं मिले। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई, 2 प्लेट और लगाओ। ब्रजेश की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर ब्रजेश को 2000 का नोट थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहां से चली गई। तभी ब्रजेश ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था जैसे आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पर उसे नहीं पता था कि गांव का ही एक लालची आदमी राजेश ये सब छिप कर देख रहा था और उसके मन में जलन पैदा हो रही थी। राजेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा कि कल रात ब्रजेश ने एक ही बार में 2000 रुपए कमा लिए, तो उसके पेट में वो बात पच नहीं पाती। वो सोचने लगा कि अगर ये गरीब छोले समोसे वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। जिसके बाद उसने अपने चेले से कहा, देख रहा है, कल तक जिसके पास नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाट देख। ये शहर वाले भी पागल हैं।
कहीं भी रुककर कुछ भी खा लेते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई कदम भी ना रखे। शाम को फिर से हल्की हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। ब्रजेश अपने छोले तैयार कर रहा था। तभी राजेश अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे छी छी ब्रजेश, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस छोले में सब्जियां सड़ी हुई इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर वालों को तो ठग लिया और अब हमें बीमार करने का इरादा है क्या? नहीं राजेश भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सुमित्रा ने सुबह ही मंडी से ताजी टमाटर और मटर ला कर दिए हैं और अपने ठेले पर सफाई का पूरा ध्यान भी रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू बारिश के गंदे पानी में छोले बना रहा है। गांव वालों सुन लो, अगर ब्रजेश के छोले समोसे खाए तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो लोग खाकर गए थे, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। राजेश की बात सुनकर जो एकाध लोग आने वाले थे वो भी चिटक गए। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। ब्रजेश सफाई देता रहा, लेकिन राजेश ने वहां इतना हंगामा किया कि लोग डर के मारे दूर हटने लगे। ब्रजेश का दिल टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक ब्रजेश खाली बैठा रहा। बारिश तेज होने लगी थी और राजेश दूर खड़ा ये सब देखकर हंस रहा था। तभी अचानक वही गाड़ी फिर से आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी से वही साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। साहब मुस्कुराते हुए ब्रजेश के पास आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई, आज हम खास तौर पर तुम्हारे छोले समोसे खाने के लिए शहर से यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी को तुम्हारे छोले समोसे का स्वाद इतना पसंद आया कि उसने आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहब, पर यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरी भाजी खाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अरे कौन फैला रहा है ये झूठ? हम तो कल से और ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस के ग्रुप में भी तुम्हारी फ़ोटो डाली है। देखो, पीछे एक और गाड़ी आ रही है। वो सब मेरे दोस्त हैं। साहब की बात सुनते ही राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। देखते ही देखते वहां 3-4 गाड़ियां और रुक गई। ब्रजेश ने फुर्ती से काम शुरू किया। ताजे मक्खन और मसालों की ऐसी महक उठी कि गांव के जो लोग राजेश की बातों में आ गए थे वो भी अपनी भूख नहीं रोक पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग ब्रजेश के ठेले पर आकर बोलता है, ब्रजेश बेटा, हमें माफ करना, हम इस राजेश की बातों में आ गए थे। हमें भी एक प्लेट छोले समोसे खिलाओ, इसकी खुशबू ने तो भूख जगा दी है। उस रात ब्रजेश की सारे छोले समोसे बिक गए। राजेश शर्म के मारे वहां से खिसक गया। ब्रजेश ने आज सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि राजेश की साजिश को भी नाकाम कर दिया था। ब्रजेश की दुकान अब गांव और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगी थी। हर शाम उसके ठेले पर भीड़ जुटने लगी थी। सुमित्रा भी अब घर पर ब्रजेश की मदद करती और दोनों मिलकर और भी स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। लेकिन ब्रजेश का सपना अब बड़ा हो गया था। और एक रात जब ब्रजेश घर लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा छत से टपकते पानी को रोकने के लिए बर्तन रख रही है। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए क्योंकि बिस्तर भीग चुका था। और तभी उस रात ब्रजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। सुमित्रा, अब बहुत हो गया। कब तक हम इस टपकती छत के